नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नई बातें, कुछ नया स्किल सीखने वाले हैं। मैं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे हूँ, टीचर वेलनेस कोच हूँ। लगातार मैं शिक्षकों के भले की बात करता हूँ और इस वीडियो में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप शिक्षक बंधुओं के लिए 8 ब्रेन फ्रेंडली क्लासरूम के स्टेप्स। मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्लासरूम को ब्रेन फ्रेंडली बनाएंगे। आप तो जानते हैं, दिमाग एक बार तैयार हो गया तो फिर कमाल हो जाता है। और बच्चों के दिमाग को सीखने के लिए तैयार करना बेहद 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 जरूरी होता है। इस वीडियो में हम लोग 8 ऐसे टेक्निक, ऐसी बातों का नॉलेज प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, जिनसे कि आप अपने क्लास को ब्रेन फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए और चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो बेहद 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 ताकतवर है। ये बात तो आपको पता है कि दिमाग का ताकत का कोई सीमा नहीं है। लेकिन यह भी बात आपको पता है कि हम अपने दिमाग के ताकत का भरपूर यूज नहीं कर पाते। और एक शिक्षक होने के नाते जरूरी है कि हमारा क्लास ब्रेन फ्रेंडली हो, यानी ब्रेन सीखने के लिए तैयार हो। तो ये 8 स्टेप्स आपके, ये जो 8 स्टेप्स हैं, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे चीजों को, क्लासरूम को मैनेज करने में, क्लासरूम को ब्रेन फ्रेंडली बनाने में। जिसमें पहली बात है, मेक लर्निंग क्लियर एंड रिलेवेंट। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप जो पढ़ा रहे हैं, एकदम स्पष्ट और रिलेवेंट होना चाहिए। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। मतलब आप पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस वो बच्चों के जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए कहीं ना कहीं, या यदि वो जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 15 अगस्त के दिन हम आजादी का भाषण देते हैं, आजादी के वीरों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलेवेंट टॉपिक है। इस प्रकार आप जो कुछ भी पढ़ाए एकदम स्पष्ट और रिलेवेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा कि बच्चे समझ सके। मतलब आप ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ ना शुरू कर दें जो कि बच्चों से दूर दूर तक उसका रिलेशन ना हो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इस यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बच्चों को क सिखाते हैं बचपन में, तो क सिखाने के लिए कौवे का यूज करते हैं। कौवा क्या है? रिलेवेंट है, बच्चा कौवा जानता है। और क से कौवा जुड़ा हुआ है ना। अब क से हम खरगोश नहीं कह सकते क्योंकि वो क के साथ वो रिलेवेंट नहीं है। तो आप जो भी पढ़ाए वो क्लियर कट होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। यह पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दिमाग हमारा ब्रेक चाहता है। हर कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद से हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा कुछ हंसी मजाक कर ले, थोड़ा बच्चों को एंजॉय करा दे। ये जानबूझ के करें। आप बचपन अपना याद करिए, आपकी माँ आपको दवा खिलाती थी, आप नहीं खाते थे, तो माँ क्या करते थे? मीठा देती थी, या कोई मिठाई, और मिठाई के साथ में दवाई। सेम वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। हमारे ब्रेन को भी ना थोड़ा रिलैक्स की जरूरत होती है, थोड़ा चेंजिंग की जरूरत होती है, नहीं तो बोर होने लगता है। तो प्रत्येक 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के बाद 1 मिनट का आप ऐसा कुछ ब्रेक रखें, जिससे बच्चे थोड़ा सा ध्यान उनका हट जाए, फिर से अपने टॉपिक पे आप ध्यान लाने की कोशिश करें। तो ये जरूरी है कि क्लास में थोड़ा सा ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप टिफिन कर दीजिए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। माइंड को थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत होगी। तो पहली बात तो आपने ये सीखी, हमने ये जाना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं और स्पष्ट रखना है और रिलेवेंट रखना है। कहीं ना कहीं रिलेवेंट नहीं होगा तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जो नॉलेज आप बच्चों के अंदर से लाना चाहते हैं बाहर, वो चीजें आएंगी नहीं, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तीसरा, तीसरा जो हमारा है, हम्म जैसे प्रोग्रेस होता है, तो प्रोग्रेस को ना विजुअल रखने की जरूरत है। विजुअल का मतलब कि वो दिखना चाहिए कि हम कहाँ तक प्रगति किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गोरखपुर जाना है या गोपालगंज जाना है,
और आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ तक पहुंचे। तो कहाँ तक जाना है और कहाँ तक पहुंचे, वो स्पष्ट विजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए। तब जाकर के मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ ठीक है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं। तो हम दिशा हमारी सही है, ये बात हमें पता चलती है तब जाकर के। तो ये चीज होना चाहिए। स्टूडेंट को ना हमें पॉजिटिव बना के रखना है। अब ऐसा कोई बात ना कर दीजिए जिससे पूरा क्लास ही नेगेटिव हो जाए या कोई बच्चा नेगेटिव हो जाए। जब तक आप स्टूडेंट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तब तक वो आपसे जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तब तक सीखेगा। तो ये बात हुआ। विद्यार्थियों को ये आपको बताना पड़ेगा कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी किताब एक चैप्टर ले लीजिए, आप उस चैप्टर में एक टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक में तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उनको आपको प्राथमिकता देना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि चलो बाकी सब भूल भी जाए, लेकिन ये चार पांच चीजें जो है वो भूलनी नहीं चाहिए, वो तुमको याद रहना चाहिए। तो हमें हेल्प करना होगा बच्चों को प्रायोरिटी पहचानने में। जैसे मैं जब संस्कृत पढ़ाता हूँ या हिंदी पढ़ाता हूँ तो मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि चार पांच लेटेस्ट 10 शब्द एक चैप्टर में से मैं निकालता हूँ, और उस शब्द के साथ ना मैं चीजों को एसोसिएट करना शुरू करता हूँ। होता क्या है कि वो 10 शब्द यदि बच्चे याद कर ले तो उनको पूरे पूरा चैप्टर याद हो जाता है। समझ रहे हैं? तो वो 10 शब्द प्रियोरिटी हो गया, और फिर उससे चीजों को जोड़ दीजिए तो इजिली बच्चों को वो चीजें समझ में आ जाती हैं और याद हो जाती हैं। और जो 10 शब्द भी जो लेंगे वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। जरूरी है कि रिलेवेंट हो। ठीक है। और आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगली बात है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? मतलब हम गए और सीधे अपना ज्ञान उड़ेलना शुरू कर दिया? नहीं, हम गए और बच्चों से पूछेंगे, पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और फिर समझेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। वो तो जैसे कहते हैं ना कि उनसे हम उनके बारे में हम पता करेंगे कि बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। आफ्टर दैट हम अपनी बात रखना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब प्रश्नों का इतना मजेदार रोल है, खासकर एजुकेशन में। जैसे ही आप कोई प्रश्न करते हैं, आप देखिएगा बच्चों का दिमाग खुल जाता है। जैसे पक्षियों के बच्चों को आप देखे होंगे, जब भूख लगता है ना तो मुंह खोलते हैं, बार बार खोलते हैं, और जब मुंह खोलते हैं तो उसकी माँ लाती है दाना चुन के उसी में डालते हैं। वैसे ही जब बच्चों का दिमाग खुल जाए तो आप उसमें डाल दीजिए। तब उसमें आप अपना जो कुछ भी आप देना चाहते हैं उनके अंदर, जिससे कि उनके अंदर का ज्ञान पैदा हो, तो आप उसको डालिए। तो पहले मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, तो उसके लिए प्रश्न हथियार के रूप में काम कर सकते। क्लास में स्ट्रेस, जो तनाव होता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लास को एकदम हल्का फुल्का रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए जरा, आपको भी यदि तनाव मिले तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो टेंशन से थोड़ा सा रिड्यूस, मतलब टेंशन को कम करिए किसी भी तरीके से। कैसे होगा? मैं कई एक्टिविटी आपको बताऊंगा जिससे आप क्लास के स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, अगले वीडियो में ये सारी चीजें आएंगी। और है क्या कि जो मतलब एक चीज और बहुत बढ़िया से समझने जैसा है कि मेमोरी जो होता है ना, उसमें दो तरीके की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे मतलब जोर नहीं देना चाहिए। वैसे समझिए, हमारी हमारी जरूरत क्या है कि चीजों को बच्चे लंबे समय तक याद रखें। तो हमें कुछ चीजों को इस तरीके से पेश करना होता है कि बच्चों को वो चीजें बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक याद रह सके। और यदि आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, पता है क्या होगा? आपके शिक्षण में चार चांद लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करिए, इतना कुछ नहीं, इसमें से कोई एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि आज सोच के जाइए कि आज मैं अपने क्लास को स्ट्रेस नहीं होने दूंगा। अब देखिए क्या मजा आता है। सोच के जाइए कि आज मैं थोड़ा सा विजुअल पढ़ाऊंगा, मतलब मैं बच्चों को बता दूंगा कि इतना चीज हमको इस पीरियड में याद करना है, इतना चीज हमको इस पीरियड में तैयार करना है, और बच्चे तैयार करके दिखाए। उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिए।
डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे को दीजिए विदा। फिर मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम से, इतना मनोयोग से मेरे इस वीडियो को देखा। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।